नमस्कार सभी को, मैं आप सभी का दोस्त और हमारे YouTube चैनल का होस्ट मोटिवेशन स्पीकर अजीत सैनी। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। दोस्तों, फिर हम आपके बीच में हैं एक नए दिग्गज लीडर के इंटरव्यू के साथ में, एक नए जोश जुनून से भरे हुए डायनेमिक यंग लखपति लीडर्स के साथ में। और दोस्तों, आपको आज के इंटरव्यू से बहुत सारी जानकारी मिलेगी, आप लोगों को आज का इंटरव्यू जोश और जुनून से भर देगा और डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में या लाइफ में किसी भी जगह पे कामयाब होने के लिए एक जोश और जुनून की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, आइए हम मिलते हैं आज के हमारे दिग्गज लीडर, डायनामिक लीडर, चार्मिंग पर्सनैलिटी वाले लीडर मिस्टर जसबीर दहिया सर से, जो AWPL में अपने नाम का लोहा मनवा चुके हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं। एक तरह से एक हार्ड वर्कर डायनामिक लीडर हैं हमारे मिस्टर जसबीर दहिया सर। तो जानते हैं एक बार इन्हीं की जुबानी, इन्हीं की कहानी, कैसे ये यहाँ पर आए हैं, कैसे इन्होंने लाइफ में अपने आप को ग्रो किया है। और इनके अनुभव को अगर दोस्तों, जो आज डायरेक्ट सेलिंग में जिसने कदम रखा है, अगर वो अप्लाई करे, जल्द से जल्द आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, मिलते हैं आज के हमारे दिग्गज लीडर से। मिस्टर जसबीर दहिया सर, मैं अजीत सैनी आपका अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। थैंक यू वेरी मच सर, आप समय निकाल करके आए, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं सर। थैंक यू अजीत सर, और सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज गुरुजी के स्पेशल आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आपने मुझे अपने YouTube चैनल के माध्यम से मुझे प्रस्तुत किया और आमने सामने बैठाया कि नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरीके से एक व्यक्ति सफल हो सकता है और किस चीज़ से अपना कर अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। तो मैं सभी को थैंक यू करना चाहूँगा। अजीत सर, आपका भी थैंक यू कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके आमने सामने बैठ सका। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। तो जसबीर सर, सबसे पहले तो लाइफ में हर इंसान का एक मोटो होता है। हर इंसान लाइफ में एक सक्सेस चाहता है। सक्सेस की डेफिनेशन हर इंसान की लाइफ में अलग अलग होती है जी। कोई नदी में गिरा हुआ है तो उसको लगता है कि बस नदी से बाहर आ जाओ, उस वक्त उसकी सक्सेस नदी से बाहर आना होता है जी। कोई कैंसर से जूझ रहा है, उसको लगता है कि यार इस वक्त बस कैंसर से बच जाऊं, उस वक्त उस इंसान की सक्सेस कैंसर से बचना है जी। तो सर, ऐसे ही लाइफ के अंदर हर आम आदमी की कोई ना कोई सक्सेस होती है। एक बेसिक सक्सेस होती है सर पैसा, एक बेसिक जो एक ज़रूरत होती है सर, वो होती है एक अच्छी इनकम, एक अच्छा करियर, एक अच्छा प्लेटफॉर्म। बिल्कुल। लेकिन सर, कहीं ना कहीं मैंने भी जो ज़िंदगी जी है, इस ज़िंदगी के अंदर मैंने देखा कि सर एक अच्छा प्लेटफॉर्म और कैरियर लोगों को समझने में, मिलने में ही आधी उम्र निकल जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर, आज आपके अनुभव से यह बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को जानने को मौका मिलेगा कि कैसे आपने अपने कैरियर की शुरुआत करी, कैसे आपने अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढा और कैसे आप अपने आप को ग्रो कर पाए। ये जानकारी मुझे लगता है कि एक नौजवान यूथ को बहुत मदद करेगी उनको आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं जसबीर सर जानना चाहूँगा कि लाइफ में आप पहले क्या करते थे? ओके। क्या आपका बैकग्राउंड रहा है? किस गांव शहर से आप बिलोंग करते थे? जी। कैसे आपने नेटवर्क मार्केटिंग में आने की सोच बनाई? तो थोड़ा सा एक बार जानेंगे आपकी जुबानी, आपकी कहानी से। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा सर, सभी को बताना चाहूँगा कि आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरीके से आया। मैं शुरुआत करता हूँ। मेरा गांव है हरियाणा में, एक झज्जर डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वहाँ से एक मेरा छोटा सा गांव है, बरानी गांव का मैं रहने वाला हूँ। और जैसे नॉर्मल परिवार के अंदर हर व्यक्ति का एक सपना होता है ज़िंदगी में कि वो किसी पर्टिकुलर साइड में जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करे या सक्सेस होए। जैसे ही मेरी 10th क्लास हुई सर, वैसे ही मैं मेरे घर वालों के और हमारे घर परिवार ने मुझे सपोर्ट किया और कहा कि आप बाहर जाइए पढ़ने के लिए। तो जैसे नॉर्मल व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति अपना कोर्स करता है, तो मैंने लाइफ में एक ITI को चुना और ITI में एक मैकेनिकल लाइन को चुना। मैंने फीटर ट्रेड से ITI की सर, 2 साल का डिप्लोमा होता है। वो करने के बाद मुझे पता चला था कि एक व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है। तो सर, वो कोर्स जब किया मैंने, तो बहुत सारी चीज़ें देखते देखते समझ में आया कि जैसे ही मैंने अपनी ITI कंप्लीट की तो मैं नौकरी लगा सर। 2010 में मैंने नौकरी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बावजूद हर इंसान का सपना होता है एक अच्छी एजुकेशन को पाना। मैंने +2 किया, आफ्टर दैट मैकेनिकल से डिप्लोमा किया, डिस्टेंस से मैंने ग्रेजुएशन भी किया। हर व्यक्ति मुझे जो सलाह देता चला गया वैसा वैसा सर मैंने करता चला गया। आफ्टर दैट मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था
और एक ITI के लेक्चरर के लिए रिक्वायरमेंट होता था कि अगर आप 5 साल का अगर आपके पास अनुभव है और एक्सपीरियंस है तो आप ITI के टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट उससे पहले आपको एक कोर्स करना पड़ेगा सर। वो कोर्स का नाम था सर CTI। तो CTI का कोर्स भारत में अगर मैं बातचीत करूँ सर, सिर्फ 7 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। वहाँ से मैंने फिर दोबारा से 8 साल बाद मैंने फिर बुक उठाई, फिर पढ़ा। मैं पढ़ने के बावजूद ऑल ओवर इंडिया में मेरा 1329 रैंक आया और फिर मुझे पता चला कि मेरा जो नंबर है वो यहाँ नहीं चेन्नई पड़ा जाके। तो सर समस्याएं बहुत थी। पता चला कि वहाँ का लैंग्वेज मेरे को सूट नहीं कर रहा था, वहाँ का खाना सूट नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट करके रोहतक मेरा एडमिशन हुआ और रोहतक एडमिशन करने के बावजूद मेरे 86% नंबर आए सर। वहाँ पे मुझे उम्मीद हुई सर कि मैं कामयाब हो सकता हूं और मैं नौकरी लग सकता हूं, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस भी था, मेरे पास 86% नंबर भी थे और मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मैं सरकारी नौकरी पक्का लगूंगा। और जो हर इंसान की तमन्ना होती है कि बच्चों को टीच करना, ये मेरी एक लगन थी कि यार मैं लेक्चरर बनूंगा या मैं लोगों को पढ़ाऊंगा। ये एक अच्छी लाइफ मानते थे हम। तो जैसे ही मैंने CTI किया, 4 से 5 बार फॉर्म भी फिल किए सर, पर लास्ट पीक पॉइंट पे जाके एक स्टे लग जाती थी और मन कई बार उदास हुआ कि यार शायद हमारे लिए नौकरी नहीं है, भगवान ने जरूर कुछ अच्छा सोच रखा है। मेरे लाइफ में एक टैगलाइन है सर, वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड। जो होता है सर अच्छे के लिए होता है, शायद कुछ अच्छा भगवान ने मेरे लिए सोच के रखा था। और सर जब मैं नौकरी करता था, आफ्टर दैट जैसे ही मैंने अपनी दोबारा से कंपनी को ज्वाइन किया, और कंपनी में भी सर अगर मैं बातचीत करूं, मैंने वहां भी मेहनत की। मेहनत का दौर एक हेल्पर से स्टार्ट हुआ था और R&D डिपार्टमेंट के अंदर सर मैंने वहां पर नौकरी की। तो अनुभव मेरा 7 से 8 साल का मैकेनिकल लाइन का था। पर इस इंडस्ट्री में मैं आया तो बाय लक बाय चांस, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी जानकारी के माध्यम से, किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से इस इंडस्ट्री के अंदर आता है। बट मैं ये चाहूंगा कि मेरे लिए एक लक था कि जब मैं यहाँ से मैकेनिकल लाइन में जब नौकरी कर रहा था तो वापसी था, तो हमारे यहाँ रोहतक के अंदर एक चौक होता है, तो वहाँ पर मुझे एक व्यक्ति मिला जिसका नाम संजय किराड़ जी है। और आज मैं थैंक यू करना चाहूँगा संजय जी का, और वो मेरे लिए आज लाइफ चेंजिंग पॉइंट है कि एक अनजान शख्स ने मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी ज़िंदगी में आकर उन्होंने एक ऐसा दीपक जलाया कि आज मेरे परिवार में उन्हीं की वजह से सब कुछ चल रहा है। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से संजय सर को कि उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में लाने का मौका दिया और बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से एक व्यक्ति कामयाब होता है और किस तरीके से इस कंपनी को आगे बढ़ सकता है। तो सर ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ पर मुझे, क्योंकि मुझे उन्हीं के माध्यम से इस इंडस्ट्री का पता चला था और धीरे धीरे सर चलता गया और आज आपके सामने है। तो सर ये मेरा स्टार्टअप पॉइंट था जहाँ से मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत बहुत बढ़िया जसवीर सर, आपकी जर्नी से ये बात तो तय हो जाती है कि लाइफ में कामयाब होने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपने हर वो संभव प्रयास किए जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हो जी। एजुकेशन लगातार करना, बीच में जॉब करना, ड्रॉप आउट करके फिर मतलब दोबारा से कलम और किताब उठाना, हर किसी इंसान में जज्बा नहीं होता सर। हर कोई इंसान बार बार पढ़ाई नहीं कर पाता, लेकिन उस जोश जुनून के साथ में आपने पढ़ाई भी करी, आगे प्रयास भी किए। वो आपका बैड लक कि सर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, और वही आप वाली बात है सर, वट एवर हैपन्स फॉर गुड, कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है और आगे आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा था सर, तभी आप इस इंडस्ट्री में आपने कदम। बिल्कुल सर। चलो सर, तो जसवीर दिया सर, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए, काफ़ी सफलता आपने प्राप्त की है। आपकी सफलता के बारे में बाद में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जसवीर दिया सर, कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के आज भी बहुत सारे लोगों में डाउट्स हैं। बहुत सारे लोग आज भी मार्केट में जो यूथ है, आपके लेवल का जो यूथ है, उनके दिमाग में एक बात चलती है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग को हम एज ए करियर ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो आप इस पे क्या विचार अपने प्रकट करेंगे कि क्या एक यूथ आज नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए करियर ले सकता है? बिल्कुल बिल्कुल अजीत सर, आज मैं कहता हूँ 100% नहीं, 1,00,000% एक व्यक्ति इसको एज ए करियर कर सकता है सर। क्यों कर सकता है? क्योंकि सर आज अगर मैं बातचीत करूं, आज हमारी सरकार भी डायरेक्ट सेलिंग के प्रति सचेत हो चुकी है
क्यों? क्योंकि सर एक कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, उन्होंने इस इंडस्ट्री के जितने भी रूल रेगुलेशन है वो सारे के सारे रूल रेगुलेशन फ्रीज कर दिए गए हैं कि एक कंपनी को क्या क्या चाहिएगा और क्या क्या नहीं चाहिएगा, वो सारी गाइडलाइन आ चुकी हैं सर। उसके बावजूद अगर मैं बातचीत करूं सर, एक समय होता था जब डायरेक्ट सेलिंग को एक नेगेटिव वे से देखा जाता था, बट आज दौर बढ़ता जा रहा है, दौर बदलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज एजुकेशन में अगर आप देखेंगे तो लोग आज केरला यूनिवर्सिटी के अंदर, हैदराबाद के अंदर, दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर आज सिलेबस ऐड हो चुका है। आज एमबीए के अंदर इसका सिलेबस ऐड हो चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग करके आने वाले टाइम के अंदर लोग इस इंडस्ट्री का चुनाव करेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि जब दूसरे देशों के अंदर इतना बड़ा बदलाव नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कर सकती है, तो हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा युवा हैं जिनके पास आने वाले टाइम के अंदर एक कैरियर अपॉर्चुनिटी चाहिए। वो कैरियर अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग दे सकती है। ये मेरा अनुभव बोलता है सर। ये मैंने पिछले 4 से 4.5 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अंदर मैंने जाना है कि आने वाले टाइम के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का समय नहीं सर, नेटवर्क मार्केटिंग का दौर आएगा। क्योंकि नौकरियां है नहीं, बट अगर एक व्यक्ति सही डायरेक्ट सेलिंग को चुन के अगर काम करे तो मुझे ऐसा लगता है कि सर यहां से वो सफल हो सकता है। तो मुझे पूरी संभावना है सर कि एज ए कैरियर इस इंडस्ट्री के अंदर एक व्यक्ति काम कर सकता है और आने वाले टाइम के अंदर ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। और मुझे प्राउड फील होता है कि पहली बार में मुझे इस इंडस्ट्री का हिस्सा होने का मौका मिला और आज इस इंडस्ट्री के अंदर मैं एक सक्सेसफुल व्यक्ति हूँ। थैंक यू सर। तो जसवीर सर बहुत अच्छा बताया आपने। नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए करियर हम ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं। और इसमें मैं कुछ बातें ऐड करना चाहूँगा, मैं भी अपने विचार रखना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों की जो भ्रांतियाँ हैं उसको हम भी दूर करना चाहेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के आज सिलेबस में, सब्जेक्ट में सिलेबस ऐड हो चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग पीजी डिप्लोमा के 3 जो है 3 साल के कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। देहरादून यूनिवर्सिटी, केरला, कर्नाटका यूनिवर्सिटी ने नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सेप्ट किया है, कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर चुकी है, गाइडलाइन आ चुकी है, फ्रीज हो चुका है। बिल्कुल। तो इतनी सारी चीजें होने के बाद 101% नेटवर्क मार्केटिंग में आप कैरियर लगा सकते हो। और जसवीर दिया सर, जैसा कि आपने सुना होगा, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं निर्भर मत बनो, आत्मनिर्भर बनो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आत्मनिर्भर बनने का एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में एक ही ब्रांड कंपनी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग AWPL कंपनी, जो आप और हम करके अपना जीवन बदल रहे हैं, लाखों लोगों का बदल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही। तो जसवीर सर, इसी तरीके से आगे चलते हुए नेटवर्क मार्केटिंग में आपका क्या विचार है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फेलियर लोगों की संख्या ज़्यादा है, इससे भी लोग डर जाते हैं कि यार यहाँ पे फेलियर लोग ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही जवाब कर रहे हो कि आने वाले टाइम के अंदर लोग इस इंडस्ट्री को जब ज्वाइन करते हो तो फेलियर रेशो यहाँ बड़ा ज़्यादा है। रीजन है सर उसका सबसे ज़्यादा कि इस इंडस्ट्री को सबसे पहले जो लोग ज्वाइन करते हैं ना, वो बड़े जोश के साथ ज्वाइन करते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है कि एक व्यक्ति को जोश के साथ होश हमेशा रखना चाहिए। इस इंडस्ट्री के अंदर जोश में आते हैं और जोश में ही चले जाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, जितना भी मेरा अनुभव है उस अनुभव के अकॉर्डिंग मैं अलग अलग कंपनी के बहुत सारे लीडर से जब मेरी मुलाकात हुई तो मुझे पता चला कि आज के टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की लोगों को सिर्फ सूचना है, प्रॉपर जानकारी नहीं है। बिल्कुल सही। मैं काफी लोगों से पता चला कि आज भारत देश में कितने टाइप के प्लान हैं, भारत देश में कितनी कंपनियां चल रही हैं, किस टाइप की चल रही हैं, किस लेवल पे काम कर रही हैं। तो आज लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि सर जो मेन पॉइंट मुझे जो निकल के आया, जो मेरा अनुभव है वो ये निकल के आया, आज व्यक्ति अर्निंग पे पहले फोकस करता है, लर्निंग पे बात। और जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं सर, और मुझे उनसे सीखने को मिला कि एक व्यक्ति अगर लर्निंग पे फोकस करे तो आने वाले टाइम पे वो अर्निंग कर सकता है। और मैंने सर, मेरी सफलता का राज अगर मैं बताऊं तो आज यही है कि मैंने कभी भी लर्निंग पे फोकस किया है, अर्निंग पे फोकस नहीं किया। आज इसीलिए इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों का लर्निंग पे फोकस कम होता है, अर्निंग पे ज्यादा, तो फेलियर रेशो इसलिए आता है। फेलियर तो सर हर इंडस्ट्री के अंदर मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मिलेगा, पर हाँ रेशो कुछ ज्यादा है। रीजन यही है कि जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, उस के अंदर ड्रेस कोड की रिक्वायरमेंट, काम की रिक्वायरमेंट, क्या काम करना है, क्या बताना है, क्या समझाना है, जो उसके लेवल का काम है वो व्यक्ति उस रिक्वायरमेंट को पूरा ही नहीं कर पाता। जैसे कि मैं बताना चाहूं कि एक व्यक्ति जब स्कूल में एडमिशन लेता है तो एडमिशन लेने के बाद वो पास नहीं होता, बट उस व्यक्ति को डेली स्कूल में जाना पड़ेगा, अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, हर
मतलब टीचर की क्लास अटेंड करनी पड़ेगी और फिर लास्ट में एग्जाम देने पड़ेंगे। तो सेम चीज सर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है। ज्वाइन होने के बाद कोई व्यक्ति सक्सेस नहीं होता, यानी कि यहां पर अगर ज्वाइन होने के बाद अगर कोई व्यक्ति उसके अकॉर्डिंग जो उसकी डिमांड है वो अगर पूरी करे, तो मैं वादा करता हूं सर ये जो फेलियर रेशो है, ये फेलियर रेशो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और इस इंडस्ट्री के अंदर लोग कामयाब हो सकते हैं। ये मेरा अनुभव और ये मेरा मानना है सर। बहुत जानदार जवाब दिया है सर आपने, बहुत अच्छी बेहतरीन जानकारी दी है और आपका अनुभव बिल्कुल राइट है। लोगों को बिजनेस की डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, तभी बिजनेस लोगों की डिमांड पूरी करेगा। और ये भी सर बहुत कॉमन सी चीज़ है कि हमें अर्निंग की बजाय लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान लोग बता के गए हैं, लेकिन चीप मेंटलिटी फोकस अर्निंग पे ही होता है, लर्निंग पे नहीं होता। बिल्कुल सही। और यही चीप मेंटलिटी के लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा जसवीर सर, आपका अनुभव काफ़ी तगड़े लेवल का रहा है, काफ़ी जानकारी है आपको यहाँ पर। तो सर यहाँ तक का जो सफ़र रहा जसवीर सर, कहीं ना कहीं सर ये सफ़र आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल। हर इंसान के कुछ संघर्ष होते हैं, कुछ हर इंसान की बहुत सारी रिजेक्शन हर इंसान को फेस करना पड़ता है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान की सफलता से आदमी उतना नहीं सीख सकता जितना उस इंसान के संघर्षों से हम सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपकी लाइफ के कुछ संघर्ष जानना चाहूँगा सर, क्या क्या संघर्ष रहे हैं, कैसे आप बाहर निकले, कैसे यहाँ तक पहुँचे सर? बिल्कुल सर, बहुत आपका बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये कि ज़िंदगी में संघर्ष बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और संघर्ष ही एक व्यक्ति को जिताता है। तो मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारे संघर्ष आए, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा और मैं एक मैसेज देना चाहूँगा सभी को कि अगर उन संघर्षों से एक व्यक्ति गुजर जाता तो सक्सेस कंप्लीट है। अब जैसे कि मैं जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो मैं नौकरी कर रहा था, मेरे पास एक सिंगल ऑप्शन था कि मैं वहाँ से ही अपने घर परिवार को चला पा रहा था। बट जैसे ही मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और मुझे इस इंडस्ट्री की पावर पता चली, तो मैंने उस प्रोफेशन को पार्ट टाइम करके मैं इसमें फुल टाइम आया। तो मुझे संघर्ष का दौर सर वहाँ पता चला कि एक व्यक्ति के साथ साथ वहां से जब मैं काम कर रहा था जो मुझे इनकम हो रही थी, बट यहां से मैं धीरे धीरे जब स्टैंड करता आया तो मुझे पता चला कि मुझे कैसे अपने आप को मैनेज करके चलना है, कैसे अपने परिवार को मैनेज करके चलना है। दूसरा, जब संघर्ष की अगर मैं बातचीत करूं सर, रात हम देखते थे कई बार जब निकलते थे हम फील्ड के अंदर तो रात को पंचर हो जाती थी सर बाइक। ये संघर्ष हमारी जिंदगी के अंदर आया। उसके बावजूद अगर मैं बातचीत करूं, संघर्ष जब निकलते थे भगवान मेहरबान हो जाते थे सर, बारिश आ जाती थी, कई बार धूप इतनी होती थी सर कि पता चलता था जब गाड़ी बाइक चलाते थे तो पूरा गर्मी लग रही है सर। बड़ा संघर्ष देखा हमने जिंदगी के अंदर। उसके बावजूद धीरे धीरे सर हमारे पास गाड़ी भी आई। गाड़ी के पास आने के बावजूद हमने संघर्ष किया सर कि अपनी फील्ड को और बढ़ाया, 14 से 16 घंटे किया। रात को सर नींद आ जाती थी सर गाड़ी चलाते समय, पता चलता था सर गाड़ी लग गई है, ठीक है। फिर हम अपने आप को रोकते थे, फिर थोड़ा सा चेक करते थे, ठीक है। तो जिंदगी के अंदर खट्टे मीठे बड़े अनुभव आए, पर उस अनुभव से मुझे एक चीज सीखने को मिली। अगर मैं इन संघर्षों को देख के मैं डर गया तो मैं जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। जिंदगी का दूसरा नाम समस्या है और संघर्ष है सर। अगर हम संघर्षों के समाधान पे अगर हम फोकस करेंगे तो मेरा मानना यह है कि एक व्यक्ति पक्का सफल होगा। अगर वो समस्या पे फोकस करेगा तो सर जिंदगी में सफल नहीं हो पाएगा। तो जब सफलता की डगर पे कोई व्यक्ति चलता है तो संघर्ष 101% उसकी जिंदगी में आता है, पर वो ठान ले पक्का कि 101% में इस संघर्ष से गुजर जाऊंगा। जैसे अमावस की काली रात निकल जाती है, वैसे ही एक इंसान की जिंदगी से समस्या भी निकल जाती है सर। जैसे एक व्यक्ति रात के बाद सवेरा होता है और जब सवेरा होने के बाद सूर्य निकलता, फिर दोपहर भी होती है, शाम भी आती है, तो ऐसे ही समस्याओं का दौर होता है सर। जिंदगी के अंदर एक समस्या ही भी हमारी निकल जाती है, पर उस समस्या को हमें समझ के चलना पड़ेगा, सोच के चलना पड़ेगा कि समस्याओं का समय थोड़ा कम होता है, सफलता का समय ज्यादा होता है। तो मेरा मानना और मेरा अनुभव यही है सर कि अगर हम डटकर मुकाबला करें इन संघर्षों का तो हम जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और वो मैंने बखूबी किया, और करने के बावजूद कई बार समाज ने मुझे रोकने की कोशिश की। लोग ताना मारते थे सर, आपको तो पता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब हमारी टाई लेफ्ट राइट ऐसे हो जाती थी तो सर लोग कहते थे सर वो गया करोड़पति, वो गया डॉक्टर, बहुत सारे लोग कहते थे सर, ऐसा हमने कई बार सुना लोगों से। बट उसके बावजूद कई बार सर अपने घर से ही शुरुआत करते हैं। घर में भी सर कई बार वाइफ थोड़ा सा सर नाराज हो जाते थे, घर वाले नाराज हो जाते थे, रिलेशन वाले नाराज हो जाते थे। निकलने के बाद ही लोगों की बातें शुरुआत हो जाती थी। तो जिंदगी में खट्टे मीठे अनुभव हर जगह मिले, फील्ड में भी मिले, आपको घर परिवार में भी मिले और कई बार टीम में भी मिले, कई बार जाने अनजाने में, हर जगह हमें संघर्ष को
सामना करना पड़ा, पर मुझे ज़िंदगी में एक चीज़ पता चल गई थी सर कि संघर्षों को अगर मैं झेल गया तो मैं ज़िंदगी में पक्का कामयाब हो जाऊंगा। और मेरा सफलता का मूल मंत्र यही कहूँगा कि मैंने कभी भी समस्या पे फोकस नहीं किया, मैंने समाधान पे फोकस किया, और आज सर आपके सामने है। बहुत बढ़िया जसवीर सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि कैसे एक इंसान संघर्षों से लड़ सकता है, बाहर आ सकता है। काफ़ी खट्टे मीठे अच्छे और बुरे अनुभव आपकी लाइफ में रहे। तो मैंने भी एक लाइन पढ़ी थी सर कहीं ना कहीं कि संघर्ष एक इंसान को थकाता जरूर है लेकिन भीतर से निखारता भी जरूर। बिल्कुल सही है। और कहीं ना कहीं सर लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है, कठिनाई आती है, कुछ लोग लाइफ में मैंने ऐसे भी देखे हैं जसवीर सर कि किसी की बाइक में पंचर हो गया और वो पूरी जिंदगी उस पंचर को और उस बाइक को लेकर के बैठे रहते हैं, चिंता में डूबे रहते हैं कि अब बाइक में पंचर हो गया, अब ये चलेगी कैसे। और सर चिंता की बजाय अगर वो चिंतन करे, वो बाइक को 1 किलोमीटर खींच के लेके जाए तो कोई पंचर वाला होगा, वो सर पंचर लगाएगा और वो बाइक फिर चल पड़ेगी। लेकिन सर कुछ लोग सर 1 किलोमीटर आगे चलने की बजाय वहीं हार मान लेते हैं। और ये बहुत अच्छी बात कही सर, अमावस की काली रात कितनी भी घनी क्यों ना हो लेकिन वो सूर्य को निकलने से नहीं रोक सकती, और धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकते सर। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। ऐसे ही सर हमारे संघर्ष होते हैं जी। बहुत अच्छा सर, काफ़ी अच्छी प्रेरणा मिलेगी सर आपको सुन करके लाखों नवयुवकों को। और मैं तो यही कहूँगा कि सर जसवीर दहिया सर से प्रेरणा लें और जैसे सर आगे बढ़ रहे हैं ऐसे आप भी आगे बढ़े। तो सर अंत में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि लाइफ में जो आपने ये कंपनी ज्वाइन करी AWPL सर जी, यहाँ आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, कहाँ तक आपने अपने आप को ग्रो किया, और सर आगे कहाँ तक आप जाना चाहते हो, आपका विज़न क्या है, वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे सर। बिल्कुल सर, थैंक्स। सबसे पहले तो ये अचीवमेंट का जो सिलसिला है सर, मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक नॉर्मल व्यक्ति को खास बना दिया सर। सबसे पहली चीज़ तो जो हमारा ड्रेस कोड होता था सर, कभी हम पैंट ऐसे निकली रहती थी, शूज़ का हमें पता नहीं होता था, कॉम्बिनेशन का हमें पता नहीं होता था। पहले तो सर एक डायरेक्ट सेलिंग ने हमें अपने आप को बदल दिया। दूसरी अचीवमेंट की बात करूँ, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है सर कि हम आज अच्छे दिखते हैं, उड़ते हैं, पहनते हैं, सब कुछ पता चला। उसके बाद अचीवमेंट की आज बात करूं मैं सर, आज 18.5 लाख प्लस मैं इस इंडस्ट्री से कमा चुका हूं सर। उसके साथ साथ मैंने काफ़ी मतलब यहाँ से फॉरेन ट्रिप अचीव किए हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं नेपाल का मैं कर चुका हूँ, थाईलैंड, दुबई का कर चुका हूँ। डोमेस्टिक की अगर मैं बात की तो कम से कम 8 से 10 ट्रिप में, जैसे कि आपका गोवा है, मनाली है, आपका नैनीताल है, ऋषिकेश है, देहरादून है, शिमला है, ये बहुत सारे ट्रिप मैं कर चुका हूँ। फिर अचीवमेंट की बात करूँ सर, टैब मैं यहाँ से मेंटेन कर पा रहा हूँ, एक लैपटॉप मैंने यहाँ से अचीव किया, एवेंजर बाइक जो हर इंसान का सपना होता है जो लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हैं सर, वो मैंने यहाँ से अचीव की। उसके बाद आज वॉक्सवैगन की मेरे पास एमियो ब्रांड गाड़ी है सर। तो दूसरी ये कोई मैं बात करूँ मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट नहीं है, बट आपको मैं बताना चाहूँगा सर आने वाले टाइम के अंदर, और मैं सभी आपके YouTube के चैनल के माध्यम से जो आज हमारी टीम का हिस्सा है उनको भी, और आने वाले टाइम में भारत देश के अंदर जो भी हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर, ये मेरा वादा है सर आपसे कि हम पूरी जी जान लगाकर मेहनत करेंगे और भारत देश के अंदर और अपने गाँव के अंदर और अपने शहर के अंदर हम वो अचीवमेंट लेके आएंगे जो डायरेक्ट सेलिंग में लोगों का सपना होता है। मैं अपने गाँव के अंदर अगर मैं बताऊँ तो सर इकलौता ऐसा लड़का बनना चाहता हूँ जिसके पास मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर और BMW एक बड़ा ब्रांड हो, और आने वाले टाइम में वो अपनी नॉर्मल जिंदगी को लग्जरी कर पाए। तो ज्यादा समय नहीं लगेगा सर, 1 से 1.5 साल के अंदर ये मेरा विजन है कि आने वाले टाइम के अंदर मैं इस अचीवमेंट पे 101% आपके सामने फिर दोबारा से रूबरू होंगे, और एक बड़ी अचीवमेंट के साथ, अच्छी अचीवमेंट के साथ। ये मेरा वो है सर। बहुत अच्छा सर जसवीर दहिया सर, आपकी अचीवमेंट काफ़ी प्रेरणा स्रोत रही है लोगों के लिए और आगे रहेगी भी सर। और ये एक बहुत बड़ी बात है सर, डायरेक्ट सेलिंग में लोग मोटरसाइकिल के टायर घिसा देते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के खर्चे नहीं निकाल पाते। नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को संघर्ष करते हुए सर। ज़िंदगी में कई बार कुछ लोगों के पास तेल के पाउच के पैसे नहीं होते सर बाइक खींचने के लिए, गाड़ी खींचने के लिए, लेकिन कम समय में 18 लाख से प्लस की टेस्टिमनी सर, एक 4 व्हीलर तक का सफ़र और टैबलेट, लैपटॉप, दुनिया भर की अचीवमेंट्स आपने जो यहाँ से लिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है दहिया साहब वो ये है कि 80% गांव के लोग एयरपोर्ट तक नहीं जा पाते, लेकिन हम गांव से उठ करके अगर हम एयरपोर्ट तक का सफ़र तय कर चुके हैं, फ्लाइट में बैठ चुके हैं, जहां आसमान में बाज खुले
अपने पंखों के साथ उड़ान भरता है, ऐसे अगर हम भी उड़ चुके हैं तो ये हमारे ख़ानदान के लिए, हमारे परिवार के लिए एक प्राउड की बात है कि यार हम अपने परिवार में वो लड़के, वो बंदे बने हैं कि जो आने वाले अपनी पीढ़ियों को जहाज में ले जाने का सफ़र तय करेंगे सर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है सर। और इसी के साथ में दहिया साहब, हम आपसे अलविदा लेंगे। काफ़ी अच्छी बातें रही सर आपके साथ में, अच्छा अनुभव रहा सर आपका। और इतनी सी बात मैं कहूँगा दहिया साहब आपसे कि ज़िंदगी में ये जोश जुनून हमारा ख़त्म नहीं होना चाहिए। और जितने भी नौजवान युवक हैं जो आज का यूथ आइकॉन है, आप उनको एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे, वो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल सर, मैं थैंक यू करना चाहूँगा फिर से आपका कि एक मैसेज देने के लिए मुझे आपने बताया। मैं सभी यूट्यूब चैनल के माध्यम से और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के युवा को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि आज हर व्यक्ति किसी न किसी प्रोफेशन में कामयाब होना चाहता है और उस व्यक्ति को प्रॉपर जानकारी नहीं होती। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि एक व्यक्ति आज कागज़ कलम लेके बैठे और अपने आप से वो चिंतन करे कि जिस इंडस्ट्री के अंदर आज मैं काम कर रहा हूं, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सर कोई भी व्यक्ति काम करता है तो वो अपने आप से एक बार डाटा चेक करे कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर मेरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, मेरी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं कहां तक जा सकता हूं। एक कहावत आपने सुनी होगी सर, मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक। एक व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि जहां मैं काम कर रहा हूं तो मेरा सीनियर कहां तक है, उसकी क्वालिफिकेशन कहां तक है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस इंडस्ट्री के अंदर मैं काम करता था, मैकेनिकल लाइन के अंदर, तो मुझे पता चला कि जो मेरे बॉस थे उनकी सैलरी क्या थी और उस सैलरी होने के बावजूद वो क्या मेंटेन कर पा रहे थे। तो मुझे बड़ा फील होता था कि वो आज भी दो पहिए के साधन पे थे, तो मेरी जिंदगी दो पहिए के साधन पे ही रह जाती। तो मैंने आत्मचिंतन किया उस चीज को लेके कि मेरी दौड़ यहां तक है, इससे ज्यादा मेरी दौड़ नहीं है। तो मैंने अपने आप को कैलकुलेट किया कि मैं जिंदगी के अंदर कभी भी नौकरी से मैं अपना अच्छा घर नहीं बना सकता, अपने बच्चों को एक अच्छे लेवल की एजुकेशन नहीं दे सकता। हाँ, सिर्फ उनकी दाल रोटी का गुजारा कर सकता हूं। और दाल रोटी का गुजारा करने के लिए सर मैं इस इंडस्ट्री में आया नहीं था, मैं बड़ा करने के लिए आया था। तो एक व्यक्ति को कागज कलम उठाए और आज चेक करे कि मेरी जिंदगी कहां से कहां जा सकती है। और मैं मैसेज दूंगा एक और आपको कि अगर आपको कहीं ना कहीं शंका है, डाउट है, चिंता है अपने कैरियर को लेके, तो मेरा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। मैं वादा करता हूं आप लोगों से, आप एक बार अपनी जिज्ञासा को लेकर मिले, एक बार अपनी फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर मिले, एक बार अपने कैरियर को लेकर मिले, बातचीत करें। आपके साथ हम पूरे भारत देश में जो आने वाली हमारी टीम है, मैं उसको भी मैसेज दूंगा कि वो व्यक्ति मेरे साथ बैठे और एक बार अपनी फैमिली के साथ और पूरी प्लानिंग करे कि किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग एसलीपीएस वेलनेस के अंदर हम फ्यूचर लगा के अपनी जिंदगी को बड़ा बना सकते हैं। ये मैसेज सर मेरा पूरे समाज के लिए है, हर युवा के लिए है कि एक लास्ट ट्राई हमारे साथ करे। दूसरी चीज, मेरी टीम के साथ एक और मैसेज दूंगा सर, जिस व्यक्ति ने, जिस फाइटर्स ने मेरे साथ फ्यूचर लगाया है, पूरी टीम का धन्यवाद सबसे पहले तो, क्योंकि आज मैं उन्हीं की वजह से आपके यहाँ चैनल पे आ पाया हूँ। और उनकी सक्सेस के लिए, उनकी मेहनत के लिए मैं 101% जी जान लगा दूंगा सर। और मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मैं कुछ समय बाद फिर आपके एक चैनल पे रूबरू होऊंगा एक बड़ी अचीवमेंट के साथ। मेरी अचीवमेंट बड़ी अचीवमेंट नहीं है, बट मैं साथ जो भी व्यक्ति मेरे साथ आया, जिस भी व्यक्ति ने मेरे साथ फ्यूचर लगाया, उस व्यक्ति को मैं मर्सिडीज ऑडी यानी कि एक ब्रांड गाड़ी पर एक ब्रांड इनकम के पास मैं लेके जाऊंगा। ये मेरी पूरी टीम के साथ वादा है। और जहां वो कहेंगे वहां उनके साथ 24 घंटे 365 दिन मेहनत करने के लिए तैयार हूं। और आज सिर्फ और सिर्फ किसी बड़े इंसान ने एक चीज कही है सर, मेहनत करने से कोई इंसान नहीं मरता, तो वो मेहनत के धनी है सर। पूरे भारत देश में एसलीपीएस का झंडा लहराएंगे और पूरी टीम का नाम रोशन करेंगे। ये मेरा पूरी टीम को सर मैसेज। बहुत बढ़िया जसवीर दहिया सर, काफ़ी अच्छा लगा आपका मैसेज सुन करके। तो जितने भी नौजवान युवक हैं वो सारे के सारे एक बार तैयारी करें, जीत की तैयारी करें, अपने करियर की एक प्लानिंग करें बेहतरीन कि लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना है। तो दोस्तों, इसी के साथ में मैं अलविदा लेता हूं और फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ में, एक नए जुनून के साथ में, एक नए सफल लीडर की कहानी के साथ में। इसी के साथ में दोस्तों, मैं आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं और जल्द से जल्द मिलेंगे आप लोगों के साथ में। ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। थैंक यू जसवीर दहिया सर, मेरी बेस्ट विशेज है आपके साथ में कि आप अपने गांव के पहले करोड़पति अचीवर बनो और 100 करोड़ तक आप जाओ। ये मेरी बेस्ट विशेज है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं जल्द एक नई अचीवमेंट के साथ में, एक नए सफल लीडर के साथ में। थैंक यू दोस्तों।